मोहसिन साहब, जिन लोगों ने सेहतियाब होने के बाद लॉन्ग मार्च करनी थी वो अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी तंदुरुस्ती दे, लेकिन वो अचानक क्यों फिर से सड़कों पर आ गए हैं? क्या जो कोशिशें हो रही थी कि शायद वो सेहतियाब होने तक मामलात फाइनलाइज हो जाएंगे, वो नहीं हो पाए? जी बिल्कुल ऐसे ही है किरण। बेसिकली जो शुनीद आ रही है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो समरी है और जॉइंट चीफ की जो समरी है वो 18 को प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी जाएगी। इन्होंने जो डेट्स दी हैं रावलपिंडी आने की और जो ये कॉल दे रहे हैं, ये एक्चुअली सारी लड़ाई पिछले नवंबर से इस नवंबर तक आर्मी चीफ की पोस्टिंग और ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट की थी। और ये खान साहब ये समझते हैं, जो माशाल्लाह कहते हैं कि मैं इनकलाब भी लाऊंगा और दूसरी साइड पे मिन्नतें भी करते हैं। इनका ख्याल था कि मैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाऊंगा और जो है अगले 10-20 साल में खुद गवर्नमेंट करूंगा। तो वो सारे ख्वाब जब टूटे और अब ये क्योंकि डेट्स वो करीब है, नवंबर का महीना है, दो बहुत इंपॉर्टेंट जो है पोस्टिंग्स होनी है, तो इन्होंने उन दिनों में रावलपिंडी के लिए दोबारा से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। मैं ये समझता हूं कि इनके जितने भी मुतालबात हैं और जिस तरीके से ये ऑपरेट कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो एक अनारकी की सूरत-ए-हाल पैदा करना चाहते हैं और इनके मुतालबात इनको भी पता है कि वो कभी पूरे नहीं होंगे। इन्होंने तो सब ट्राई कर लिया, मोहसिन साहब, इन्होंने कोशिशें वो सारी सिचुएशन कर तो ली समझ हैं। आ रही है ना। उनके बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान साथ थे, जावेद हाशमी साहब मेरे साथ परसों मौजूद थे प्रोग्राम में, वो भी यही कह रहे थे कि उनके जो मुतालबात हैं वो खुद इस चीज पर क्लियर नहीं है कि वो मुतालबा बेसिकली कर क्या रहे हैं। तो सर अब उनकी प्लानिंग आपको दिख क्या रही है? क्योंकि आपने भी एक बड़ा करीबी वक्त गुजारा है, तो ये क्या सिलसिला है? खान साहब क्या चाह रहे हैं कि जब वो यहाँ पर ये सारा मामला फाइनलाइज हो जाए, नवंबर वाला मामला निकल जाए और फिर उसके बाद जब वो यहाँ इस्लामाबाद में पहुंचे तो क्या उनको वेलकम किया जाए? क्या किया जाए सर? ये आ क्यों रहे अब दोबारा? देखिए बेसिकली सबको पता है कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो अभी फिलहाल रहेगी जब तक के नए आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि पंजाब पहले ही बहुत डिस्टेबलाइज था। उसको वहां आप देख लीजिए, गवर्नर्स का इशू आ रहा है। आप खान साहब इतनी ज्यादा फरमाइशें पुलिस को, चीफ सेक्रेटरीज को कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए अपनी जॉब को कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोई भी शख्स, कोई भी ब्यूरोक्रेट वो ये नहीं चाहता कि वो ऐसा गैर कानूनी काम करे जो कल उसको एक्सप्लेन ना कर पाए और उसके गले पड़ जाए। तो ये डेस्परेट है। ये पहले भी मैंने बहुत बार कहा कि ये शख्स पहले दिन से इक्तदार में आना चाहता था और किसी भी कीमत पे आना चाहता था। और आप देख लीजिए कि इसने इक्तदार के लिए क्या कुछ नहीं किया है। मज़ारों पे सजदे किए और एक ऐसे जगह शादी भी की जिसने कहा कि मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगी। तो मकसद ये है कि अब भी ये चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से उन अदारों को अंडर इन्फ्लुएंस लाऊं, अंडर थ्रेट लाऊं। ये बार-बार उनके लोगों के नाम ले रहे हैं, उस अदारे का नाम ले रहे हैं। लेकिन मैं किरण आपको बता दूं कि इनके सारे हरबे फेल हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च लें, लॉन्ग मार्च ठुस हो गई।